अब राजस्थान की खबरें सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। जोधपुर के रातानाड़ा में अर्जुन क्लासेस के बोर्ड को देखिए, जिस पर लिखा है वर्दी के लिए समर्पित एकमात्र संस्थान अर्जुन क्लासेस। इस इंस्टीट्यूट के मालिक जालोर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र चौधरी ने अपनी पत्नी सीमा चौधरी के साथ मिलकर 2012-13 में जोधपुर में ये कोचिंग खोली थी, जिसमें सब इंस्पेक्टर भर्ती में गारंटी से पास करवाकर नौकरी दिलाने का दावा किया गया था। गारंटी के नाम पर स्टूडेंट से लाखों रुपए की फीस जमा करवा ली गई, लेकिन 2016 में जब सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली और 2018 में रिजल्ट आया तो स्टूडेंट के सिलेक्शन नहीं हुए, तो वो छात्र पैसे मांगने के लिए अर्जुन क्लासेस गए, लेकिन उन्हें पद की धौंस दिखाई गई और जब मामला ज्यादा बिगड़ा तो उन्हें बैंक में बंद खाते के चेक दे दिए गए, जो कि बाउंस हो गए, लेकिन किसी ने इन छात्रों की सुनवाई नहीं की। इस प्रकार देश भर में तकरीबन 500 से ज्यादा छात्रों के साथ धोखाधड़ी की गई। ये छात्र 5 से 7 साल से पैसा लेने के लिए अर्जुन क्लासेस के लगातार चक्कर काट रहे हैं। इस मामले को लेकर पीड़ित छात्र गोविंद सिंह ने अपनी आपबीती बताते हुए बताया कि 2016 में अर्जुन क्लासेस में प्रवेश लिया था। 2018 के बाद से हम लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमें बार बार टरका दिया जाता है। ऐसा हुआ था कि 23/9/2016 को मैंने इनके संस्थान में गया था। मैं नॉर्मल के हिसाब से गया था। इन्होंने मेरे को एक स्कीम बताई कि हमारी एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत ऐसा होता है कि आप गारंटी बैच है एक, जिसमें आप एडमिशन लो, जिसकी 1.5 लाख रुपए फीस है। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपके ये फीस कंसिडर्ड हो जाएगी, नहीं होता है तो आपको पूरा पैसा जैसे आप दे रहे हो वैसे आपको वापस दे दिया जाएगा। तो मैंने कहा सर इसकी क्या गारंटी है कि पैसा वापस आएगा हमारा? तो इन्होंने एक एफिडेविट दिया जिसके अंदर इनका खुद का पूरा फॉर्मेट था, वो हमने टाइप करवाई और उसमें नोटरी लगा के हमारे पास रख दिया। अब जो वैकेंसी हुई, पूरा सब कुछ हुआ, वैकेंसी कंप्लीट हो गई। फिर जब हम इनके पास वापस गए तो इन्होंने बोला एक काम करो, अच्छा आप अपने सारे डॉक्यूमेंट हमको दे दो और ये चेक ले दो, क्योंकि उसमें ये लिखा था भाई डॉक्यूमेंट जमा करो और अपने पैसे वापस लो। हमने अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उस समय मेरे दिमाग में है, मैंने फिर भी फ़ोटो क्लिक कर ली अपने मोबाइल में और मैंने डॉक्यूमेंट उनको सारे दे दिए। उन्होंने मेरे को चेक दिया पीएनबी का, जो सीमा के नाम से साइन था, जो इनकी नरेंद्र चौधरी की वाइफ है, ठीक है, उस पर डेट 3 महीने की डाल के दी। मैंने कहा सर इतना लेट दे रहे हो, हमने आपको इतना पेमेंट हाथों हाथ किया था, 1.5 लाख रुपए दिया। उन्होंने कहा नहीं अभी संस्थान में पेमेंट आ नहीं रहा है तो मैं आपको इस हिसाब से ही देना पड़ेगा। उसके बाद सर ऐसा हुआ कि 3 महीने बाद जब मैंने चेक लगाया तो चेक लगाने के बाद सर वो चेक हो गया बाउंस। चेक बाउंस होते ही मैंने वापस इनको मुकेश जी को फ़ोन किया। मैंने कहा सर आपने ये फ्रॉड चेक दे दिया, इस हिसाब से कैसे आप संस्थान चला रहे हो? आप सरकार को समझते क्या हो? ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं, चेक बाउंस हो गया, अभी पेमेंट नहीं है, आपको और दूँगा। लेकिन फिर भी मैंने इनकी नहीं मानी और मैंने हाथों हाथ एफआईआर की इसके ऊपर, बाउंस चेक के ऊपर। उसको बात को 2 साल हो गए सर। ये पूरा घटनाक्रम पिछले 5 सालों से चल रहा है सर। तो वहीं अन्य पीड़ित छात्र शंकर जोशी ने बताया कि जब मैंने इस मामले को लेकर पुलिस थाने जाने की बात की तो उन्होंने मेरे खाते में 20,000 रुपए डाल दिए। सर मुश्किल लग रहा है सर, पुलिस की कार्रवाई में तो बहुत ज़्यादा लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि पुलिस, मैं कल भी यहाँ पे वो मुकदमा दर्ज करवाने गया था तो वहाँ पे स्टाफ बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, आप वैसे ही घूम रहे हो, होने वाला कुछ नहीं है। अगर आप में दम है तो 50-100 जने इकट्ठा होकर सीएम के सामने पेश हो तो कुछ होगा, वरना इस बंदे के ऊपर पहले से ज़्यादा और भी कंप्लेन आ रखी है बहुत सारी। नहीं तो अब आपने कब बैच में एडमिशन लिया था? सर मैंने 2016 के अंदर लिया था और मैंने 99,000 रुपये दिए थे और गारंटी बैच में एडमिशन लिया था। फिर 2000 जैसे 18-19 के अंदर बैच कंप्लीट हुआ तो बोला कि 45 दिन के आप डॉक्यूमेंट सारे जमा कराओगे, उसके 45 दिन के अंदर आपको पैसे दे दिए जाएंगे वापस। मैंने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, लेकिन इन्होंने बोला कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर 45 दिन रखने के बाद बोला भाई आपके डॉक्यूमेंट के अंदर मार्कशीट नहीं है, ओ मार्कशीट नहीं है। तो फिर मैंने मतलब अजमेर जाके RTR लगा के और वो मार्कशीट वहाँ से लेके आया, फिर जाके मेरे को चेक दिया और पैसे वगैरह कुछ भी नहीं दिए। क्या स्थिति है? चेक सर पैसा ही नहीं खाते के अंदर, उनका खाता ब्लॉक पड़ा है। अच्छा ब्लॉक का तो हाँ, और मेरे को बोल रहे हैं कि अभी मत लगा, मैं तेरे को कुछ पैसे दे देता हूँ। तो इन्होंने मेरे खाते में 20,000 रुपये भी डाले हैं अभी इसी 20 तारीख को, जब मैंने बोला कि भाई मुकदमा दर्ज करवाएंगे या हम पुलिस थाने वगैरह जाएंगे तब। इस मामले को लेकर जब राजस्थान तक ने पुलिस उपायुक्त डॉक्टर अमृता दुहन से बात की तो उन्होंने बताया कि बेरोजगार युवाओं के साथ बड़े स्तर पर धोखाधड़ी हुई है। इसे लेकर नरेंद्र चौधरी और उनकी पत्नी सीमा चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अनएम्प्लॉयड यूथ है, नौजवान है, उनके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी बहुत मास स्केल पर की गई। इस कंप्लेंट के साथ जो आए थे तो हमने उस पर FIR दर्ज की, जिसमें गोविंद सिंह की रिपोर्ट पर हमने FIR दर्ज की। बाकी जो थे जिन्होंने साथ में फिर एप्लीकेशन दी तो उसी में हमने उसी FIR में उनको सम्मिलित किया और 420-406 धारा में नरेंद्र सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिकाऊ जालोर
व उनकी पत्नी सीमा चौधरी, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। जिस हिसाब से कोचिंग सेंटर्स का बाजार फल फूल रहा है, ऐसे में हर कोई छात्र उपभोक्ताओं को लुभाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। इस बार तो ये कोशिश खुद एक पुलिस अधिकारी ने की है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जोधपुर पुलिस कमिश्नर रविंदर गौड़ ने तुरंत रातानाड़ा थाने में मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच अब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निशांत भारद्वाज कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि इन बेरोजगार छात्रों के साथ हुई धोखाधड़ी पर राजस्थान सरकार इस पुलिस अधिकारी पर क्या कार्रवाई करती है।